Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear student, today is our English online class और आज हम करेंगे लेसन नंबर 12 का जो बुक वर्क हमारा बचा हुआ है, रिमेनिंग पार्ट है, उसे हम करेंगे क्योंकि हमने इसका कुछ पार्ट कर लिया था और कुछ रह गया था। तो आज हम उसी को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह एंड देन हम क्वेश्चन आंसर एंड वर्ड मीनिंग करेंगे। तो चलिए जो रिमेनिंग पार्ट है उसे स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने ग्रामर फॉर्म में क्वेश्चन नंबर ए जो था, कंप्लीट द टेबल, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, ये डिग्रीज बोली जाती हैं, इनको हम डिग्रीज बोलते हैं कि ये पॉजिटिव होती है नॉर्मल यानी सिंपल, कोई भी बात हम कह देते हैं। ये मैंने आपको पहले अच्छी तरह से समझाई थी, एक बार और रिपीट कर देती हूँ कि अगर हम नॉर्मली अगर बोल रहे हैं कि ये आदमी गरीब है, कितना गरीब है ये हमें नहीं पता, बहुत गरीब है या कम गरीब है ये नहीं पता, बट जैसे ही हम अगर कंपैरिजन करने पर आएँ, एक से दूसरे की तुलना करने पर आएँ और मुकाबला करने पर अगर हम आएँ, तो अगर हम ये कहें कि ये शख्स या ये इंसान या ये आदमी इससे ज़्यादा गरीब है, यानी अब हमने दो में कंपैरिजन कर दिया कि ये ज़्यादा गरीब है इसके मुकाबले। दो में या दो से ज़्यादा में कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो वो वहाँ हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं एंड देन आते हैं सुपरलेटिव पर। सुपरलेटिव में हमें क्या करना होता है? सुपरलेटिव तो वो हमारा इससे ऊपर फिर कुछ नहीं है। अगर ये कहा जाए कि ये आदमी सबसे ज़्यादा गरीब है, यानी दो इंसान खड़े हैं और तीसरा भी खड़ा हुआ है, तो ये कहा जाए कि ये इंसान या ये आदमी इन दोनों से भी ज़्यादा गरीब, यानी अब इससे ज़्यादा गरीब कोई है ही नहीं, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं, तो ये हमारा सुपरलेटिव में आ जाएगा, यानी अब ये लास्ट है, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये हमने लास्ट टाइम कर लिया था, मैंने आपको करवाया भी था। इसी की एक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर बी हमारा रह गया है, इसी से रिलेटेड है, वो करते हैं हम। इसमें हमें क्या करना है? क्वेश्चन नंबर बी में देखें, लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें इन पिक्चर्स को देखना है, हमसे ये कहा गया है कि इन पिक्चर्स को देखें एंड देन फिल इन द ब्लैंक्स, फिर हमें फिल इन द, ये जो ब्लैंक्स है इसको फिल करना है, ठीक है। और किससे फिल करना है? या तो इसमें सुपरलेटिव आएगी डिग्री, या फिर कंपैरेटिव डिग्री आएगी, या फिर पॉजिटिव डिग्री आएगी। अब हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर उस वर्ड को रखना है, ठीक है। नंबर 1 है कपिल इज डैश देन सूरज। अब देखिए यहाँ पर देन का मतलब आया है, इसका मतलब दो के बीच में मुकाबला हो रहा है, दो के बीच जो है कंपैरिजन किया जा रहा है, तुलना की जा रही है कि कपिल जो है सूरज से ज़्यादा। अब यहाँ पर आगे दिया हुआ है टॉल, अब इसे हमें टॉल, ये नॉर्मल हो गया हमारा, अगर टॉलर कर देंगे तो ज़्यादा लंबा, और टॉलेस्ट का मतलब सबसे लंबा। तो यहाँ पर क्योंकि दो के बीच में तुलना आ रही है, सूरज से ज़्यादा कौन लंबा है? कपिल लंबा है, तो यहाँ पर आ जाएगा टॉलर, यहाँ आ जाएगी कंपैरेटिव डिग्री। तो इसमें TALLER, टॉलर। कपिल इज़ टॉलर देन सूरज, कपिल जो है वो सूरज से ज़्यादा लंबा है। नंबर 2 है मनु इज़ द डैश। अब मनु जो है यहाँ पर फैट लिखा हुआ है, अब यहाँ पर किसी का कंपैरिजन नहीं है, और क्योंकि यहाँ पर द लिखा हुआ है तो ये हम पॉजिटिव भी नहीं बना सकते, यानी नॉर्मल वाला भी नहीं आता, इसका मतलब यहाँ पर आएगा फैटेस्ट। मनु इज़ द फैटेस्ट, मनु सबसे ज़्यादा मोटी है, यानी अब उससे ज़्यादा कोई मोटा नहीं है, मनु इज़ द फैटेस्ट। तो यहाँ पर आ जाएगा FATTEST, फैटेस्ट, राइट। नंबर 3 है पूजा इज़ द डैश, पूजा इज़ द डैश। अब यहाँ पर फिर किसी का कंपैरिजन हमें नज़र नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा यंगेस्ट, पूजा इज़ द यंगेस्ट, यानी पूजा सबसे ज़्यादा छोटी है, यंगेस्ट सब में छोटी है। नंबर 4 है कपिल इज़ डैश देन पूजा। अब देखिए यहाँ देन का यूज़ हुआ है, तो इसका मतलब होता है देन कहाँ यूज़ होता है? जब किसी दो या दो से ज़्यादा के बीच में कंपैरिजन किया जाता है तो वहाँ देन का यूज़ होता है। तो यहाँ देन दिखाई दे रहा है आपको,
तो यहाँ पर आ जाएगा कपिल इज डैश देन पूजा, यानी वाइज का बन जाएगा वाइजर। कपिल जो है वो पूजा से ज़्यादा वाइजर है यानी बुद्धिमान है, तो यहाँ आ जाएगा वाइजर। कपिल इज वाइजर देन पूजा। नंबर 5 है मोनिका इज डैश देन कपिल। मोनिका इज, अब मोनिका जो है यहाँ पर फिर से देन का यूज़ हुआ है, यानी हमें कंपैरेटिव डिग्री लानी है। कंपैरिजन से ही कंपैरेटिव बना है, तो कंपैरेटिव डिग्री लानी है। तो यहाँ इंटेलिजेंट है, अब इंटेलिजेंटियर नहीं कर सकते, तो यहाँ पर क्या करेंगे, मोर का यूज़ करेंगे हम। मोनिका इज मोर इंटेलिजेंट। जब हम मोर लगा देते हैं तो ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है। यहाँ आ जाएगा, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, मोर इंटेलिजेंट देन कपिल। नंबर 6 है सूरज इज़ द स्मार्टेस्ट। सूरज जो है वो स्मार्टेस्ट है, सबसे ज़्यादा होशियार है। स्मार्ट का मतलब होशियार भी होता है, गुड लुकिंग भी होता है, तो स्मार्टेस्ट सबसे ज़्यादा होशियार है। नंबर अगले में देखें, राइटिंग फन। राइटिंग फन में क्या दिया गया है, इफ़ यू गेट अ मैजिक वॉन्ड व्हाट वुड यू विश फॉर, वाई। यहाँ पर वाई क्यों और क्या विश करेंगे, 2 क्वेश्चन हमसे पूछ लिए गए हैं कि अगर आपको मैजिक कहते हैं जादुई, वॉन्ड कहते हैं छड़ी, अगर आपको जादुई छड़ी मिल जाए तो आप क्या विश करेंगे, क्या उससे विश मांगेंगे, और वाई और क्यों मांगेंगे। तो हमें क्यों का भी जवाब देना है और क्या विश मांगनी है ये भी देना है। तो बच्चों को ज़्यादातर क्या पसंद है, बच्चों को ज़्यादातर चॉकलेट्स पसंद है, फेरी टेल्स भी पसंद है। तो यहाँ पर हम ऐसा यहाँ स्टोरी लिखेंगे जो बॉय और गर्ल दोनों के लिए सूटेबल हो, क्योंकि गर्ल्स जो हैं वो मोस्टली फेरीज को लाइक करती हैं और बॉयज़ चॉकलेट्स को। तो चलिए दोनों, और चॉकलेट जो है वो ऐसी चीज़ है कि वो बॉयज़ और गर्ल दोनों को ही पसंद होती है। तो यहाँ हम विश करेंगे चॉकलेट लैंड की। तो यहाँ पर लिखेंगे हम इसी का जवाब, इफ़ आई गेट a magic wand I wish to travel तो यहाँ पर हमें ट्रैवल किसकी विश करनी है, ट्रैवल कहाँ की, चॉकलेट लैंड की। आई विश टू ट्रैवल चॉकलेट लैंड। अब ये तो हमारा आंसर आ गया कि क्या विश करेंगे हम, चॉकलेट लैंड की ट्रैवलिंग करने की विश करेंगे। क्यों, अब यहाँ पर हम करेंगे क्यों। क्यों का जवाब आएगा बिकॉज, क्योंकि अब हम पॉइंट वाइज करके लिख लेते हैं ना। आई लाइक इट्स स्वीटनेस, मुझे इसकी स्वीटनेस पसंद है, या मुझे मीठा पसंद है, इसलिए मुझे ये पसंद है। और नंबर 2 में हम कर सकते हैं, इट इज़ फुल ऑफ फ्लेवर। ये फ्लेवर से फुल होती है, भरी हुई होती है, इट इज़ फुल ऑफ फ्लेवर। और मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि मुझे मीठा पसंद है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर भी वही मिठास हो जो इस चॉकलेट के अंदर होती है। यानी मिठास का मतलब कि मैं जब बोलूँ तो मीठा बोलूँ, अच्छा बोलूँ, किसी से कोई ख़राब बात ना करूँ, तो ये भी मुझे पसंद है, इसलिए भी मैं चाहता हूँ। तो इट इज़ फुल ऑफ फ्लेवर, ये फ्लेवर से फुल होती है। एंड मैंने अभी आपको बताया कि मुझे इसकी ताकि इसकी तरह मैं भी मीठा बन जाऊँ, स्वीट बन जाऊँ। तो हम यहाँ पर यही विश करेंगे कि आई वॉन्ट
to become as sweet as chocolate. मैं भी इतना ही स्वीट बनना चाहता हूँ जितनी कि चॉकलेट स्वीट होती है। स्वीट बनने से क्या मतलब है? स्वीट बनने से मतलब है कि मैं जब भी बोलूँ ऐसा बोलूँ, इतना मीठा बोलूँ, इतना अच्छा बोलूँ कि लोगों को वो पसंद आए। इसी तरह से जिस तरह से हर कोई चॉकलेट को पसंद करता है, मुझे भी पसंद करने लगे। तो ये हम विश करेंगे अगर हमारे पास मैजिक वॉन्ड आ जाए, अगर हमें जादुई छड़ी मिल जाए। तो ये हमारा यहाँ बुक वर्क कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू वर्क के साथ। आप सभी को इसको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना है, साफ़ सुथरी राइटिंग में करना है, और ये पोर्शन मुझे किसी भी बच्चे का खाली ना दिखाई दे, क्योंकि अक्सर ये ही होता है कि आप लोग, अगर मैं लिखवा देती हूँ आपको ये पोर्शन तो आप लिख लेते हैं। जैसे लास्ट लेसन में फैमिली के बारे में लिखा हुआ था कि आपको अपनी फैमिली के बारे में लिखना है, तो बताइए मैं आपकी फैमिली के बारे में मैं कैसे लिख सकती हूँ? मैं तो अपनी फैमिली के बारे में लिख सकती हूँ ना, मुझे मालूम है मेरी फैमिली कैसी है। इसी तरह से आपको मालूम है कि आपकी फैमिली कैसी है, तो आपको अपनी फैमिली के बारे में लिखना है। बट किसी ने भी नहीं लिखा है, 2-4 बच्चों को छोड़कर। तो वो पोर्शन आपको लास्ट लेसन में मैं भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखें आप, ये लास्ट लेसन यानी लेसन नंबर 11 का ये पोर्शन सबका खाली आया है मेरे पास, जबकि यहाँ पर आपको अपनी फैमिली फ़ोटो पेस्ट करनी थी। फैमिली फ़ोटो, अगर आप फैमिली फ़ोटो नहीं लगा सकते तो आप ड्रॉ तो कर सकते हैं। ये एटलीस्ट यहाँ से देखें ऊपर बने हुए हैं, इन्हीं पिक्चर्स को ड्रॉ करके अपने एक फैमिली वो बना लीजिए कि जिसके भाई हैं, बहन हैं, दादा दादी हैं, जो भी हैं, उनको पेस्ट वो कर सकते हैं, अगर पेस्ट ना कर सकें तो। और आप देखिए नेक्स्ट आपके ये दिखा रही हूँ मैं आपको, यहाँ पर एक ये पैराग्राफ लिखना था आपको अपनी फैमिली के बारे में। ये भी सबका खाली आया है मेरे पास चेकिंग के लिए। तो बेटा ये आपको करना है, आपको अपनी फैमिली के बारे में लिखना है। मैं नहीं लिख सकती, अगर मैं लिखूँगी तो मैं अपनी फैमिली के बारे में लिखूँगी, और आप मेरी ही फैमिली के बारे में लिख कर मुझे दिखा देंगे फिर। तो इसलिए ये आपका खाली नहीं होना चाहिए, यहाँ आपको अपनी फैमिली के बारे में लिखना है। लेसन नंबर 11 का ये खाली नहीं होना चाहिए किसी का भी। तो उम्मीद करती हूँ मेरी बात आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आपका कोई भी वर्क इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन आंसर आपकी कॉपी आपकी बुक में होते हैं, कोई भी क्वेश्चन आंसर भी नहीं लिख रहा है तो प्लीज़ बुक में भी क्वेश्चन आंसर आपको फिल करने हैं, कॉपी में भी करने होते हैं। ये बात रेगुलर आपको समझाई जाती है। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में न्यू वर्क के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।